गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, ये जो हम टॉपिक देखने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ना। इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, देखिए एम्पियर का नियम भी देखेंगे, ऐसे ही है ना। हम पिछले टॉपिक में बात किए थे सीधे धारावाही चालक तार के कारण क्या बात किए थे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, क्या बात करेंगे, धारावाही वृत्ति कुंडली के कारण, धारावाही वृत्ति कुंडली है ना के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। तो हमको करना क्या है, ये देखिए हमारे पास ये ऐसा तार रहेगा, ठीक है, ये XY एक तार रहेगा। अब इस XY तार को हम क्या करेंगे, देखिए धारावाही वृत्ति कुंडली के रूप में मोड़ेंगे, है ना। क्या मोड़ेंगे, वृत्ति कुंडली के रूप में ऐसे मोड़ देंगे। बात आ गया समझ में। अब यहाँ पर ऐसे मोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा X और Y। अब क्या बोला गया, केंद्र, केंद्र मतलब यहाँ पर वृत्त है तो वृत्त के केंद्र पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मान लेते हैं, माना XY धारावाही क्या है, चालक तार है, चालक तार है। इसे R त्रिज्या के, ठीक है, R त्रिज्या के, है ना, वृत्ति की कुंडली इससे, इसे R त्रिज्या के वृत्ति कुंडली के, है ना, इससे लिखवा से, इससे R त्रिज्या, ठीक है, इससे R त्रिज्या का वृत्ति कुंडली बनाया गया है, का वृत्ति कुंडली, ठीक है, बनाया गया है। बताया ना समझ में, ठीक है। इसमें X से Y की दिशा में क्या हो रहा है, इसमें X से Y की दिशा में क्या हो रहा है, I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। बातें आ गया समझ में। तो ये आपका I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर ध्यान देंगे, है ना। तो यहाँ पर जैसे ही क्या हो जाएगा, धारा प्रवाहित होगा, तो धारा प्रवाहित होने पर क्या हो जाएगा, इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो हमको कहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, केंद्र पर, है ना, ठीक है। धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। प्रवाहित हो रहा है, तब हमें इसके कहाँ पर, केंद्र पर, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब क्या हो जाएगा, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें तो भाई अब एक तार है, अब इस तार को ऐसे छोटे छोटे भागों से मिलकर बना मान सकते हैं, है ना। तो सपोज यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अल्पांश A to B जैसे बायो सावर्ट में किए थे, है ना, AB BC CD DE EF ऐसे छोटे छोटे अल्पांश में बांटेंगे, ठीक है। तब क्या करेंगे, देखिए ज्ञात करना है, तब हम इस वृत्ति कुंडली को, ठीक है ना, अब इस किसको, वृत्ति, सॉरी, इस वृत्ति कुंडली को, ठीक है, कई छोटे अल्पांश, कई छोटे अल्पांशों, है ना, अल्पांशों AB BC CD एंड सो ऑन में क्या कर सकते हैं, विभाजित किया जा सकता है, किया जा सकता है। बातें आ गया समझ में। इसमें रटने वाला कोई बात नहीं है,
केवल आपको क्या याद रखने हैं, चित्र याद रखने हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे देखिए, ए बी से किसको मिला देते, केंद्र को मिला देते, तो यहां पर क्या बनेगा, थीटा बनेगा, है ना। तो अब अल्पांश ए बी के कारण बायो सावर्ट का नियम लगा देंगे। अल्पांश ए बी के कारण बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिए, अल्पांश किसके कारण, ए बी के कारण किस पर, बिंदु ओ पर, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं हम, क्या याद कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dB1, सपोज क्या हो जाएगा, अल्पांश, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगा भाई, अल्पखंड है ना। तो इनके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगा, अल्प ही होगा, ठीक है। डी का मतलब होता है अल्प, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात करेंगे देखिए, बायो सावर्ट का नियम लगाएंगे। तो बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है देखिए, μ0/4π, ये होता है, क्या होता है, आइडियल साइन थीटा, है ना। तो आई जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, और डीएल मीन्स अल्पांश, है ना। डीएल मीन्स क्या हो जाएगा आपका, अल्पांश। तो डीएल की जगह हमारे पास अल्पांश ए बी है ना। डीएल के प्लेस में क्या है हमारे पास, अल्पांश ए बी है। इनके बाद आपके पास क्या है, साइन थीटा अपॉन, अब मान लेते हैं कि भाई त्रिज्या कितना लिए हैं, ये देखिए आर त्रिज्या का वृत्तीय कुंडली बनाया, मीन्स यहाँ पर अल्पांश बिंदु P को मिलाने वाली रेखा या उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमांक, है ना। ये हम किस में पढ़े हैं, किस में पढ़े हैं, बायो सावर्ट, ठीक है। अब हमारे पास एक थ्योरी ये भी है कि वृत्त की कुंडली से उनकी वृत्त के केंद्र से उसके परिधि पर डाला गया लंब क्या कहलाता, चलिए हम क्या जानते हैं कि भाई ये जो आपका थीटा है, थीटा कहाँ पर बना है, अल्पांश को बिंदु ओ से मिलाने वाली रेखा पर, है ना। और ये रेखा क्या आपका त्रिज्या है ना। हम पढ़ते हैं वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर डाला गया लंब, है ना, डाला गया लंब क्या कहलाता, वृत्त की त्रिज्या कहलाता। और ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो लंब जब भी डालते हैं तो कोण आपका 90 अंश का बनता है, ठीक है। तो यहां पर हम थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे भाई, 90। तो साइन 90, आगे बात समझ में, आर स्क्वायर, और साइन 90 का मान कितना होता है, कितना होता है, साइन 90 1 होता है ना। तो ये आपका μ0/4π, ठीक है, IAB साइन 90 1, तो हम उसको नहीं लिख रहे हैं आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार कौन कौन सा, ये तो ए बी के लिए बात किए, बी सी डी, है ना। इसी प्रकार अल्पांशों, ठीक है, बी सी डी डी ई एंड सो ऑन के लिए, है ना, यहाँ के कारण बिंदु कहाँ पर, ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा बेटा, चलिए क्रमशः बात करेंगे dB2, है ना। तो ये आपका हो जाएगा कितना, μ0/4π I, ए बी था तो ए बी आया है, अब क्या आएगा, ए बी अब बी सी आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा BC/R², ठीक है। समीकरण नंबर 2 dB3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, μ0/4π I, ठीक है। I क्या हो जाएगा, देखिए BC हो गया, अब CD क्या हो जाएगा, R², समीकरण नंबर 3। आगे आप क्या करोगे, डेस डेस डेस, है ना, क्योंकि भाई इनको तो हम कई सारे अल्पांश में विभक्त करेंगे। मान लो अनंत अल्पांश है ना, तो हम अनंत ना निकाल करके क्या करेंगे, डेस 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 करेंगे। बताया गया समझ में कि नहीं आया।
ठीक है, चलिए नोट करेंगे पहले। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों के लिए क्या किए हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए हैं, है ना। अब इस पूरे कुंडली, वृत्तीय कुंडली के कारण बिंदु O पर, मतलब कुंडली के केंद्र पर, ठीक है, पहले तो हम क्या किए, ये डैश 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 कर दिए ना, क्योंकि हम इसको कई अल्पांश में बांट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब संपूर्ण वृत्तीय कुंडली, ठीक है, के कारण, ठीक है, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, B बराबर हम इधर देखिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, B बराबर dB1 प्लस dB2 प्लस dB3 प्लस एंड सो ऑन, आता जाएगा। तो ये आपका B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए D। चलिए वहां रखते जाइए, μ0/4 पाई, ठीक है बेटा, बातें नहीं, IAB r², ठीक है, ये आपका μ0/4 पाई IBC/r², ठीक है, एंड सो ऑन, आता जाएगा। सभी में आपके पास क्या है, सभी पदों में आपके पास μ0/4 पाई r² है, ये देखिए AB धन BC धन CD एंड सो ऑन, ऐसे बचते जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बच जाएगा ना सभी में, ठीक है। अब आप बताइए कि ये जो आपका अल्पांश है, अल्पांशों का योग क्या हो जाएगा, इस कुंडली, कैसा कुंडली, वृत्तीय कुंडली के परिधि के बराबर होगा, है ना। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है भैया, μ0/4 पाई, ये आपका I/r², वृत्त की परिधि 2 पाई गुना त्रिज्या, और त्रिज्या हम क्या लिए हैं, r लिए हैं। आगे बात समझ में इजी है ना, कोई कठिन नहीं है भाई इसमें, केवल आपको बायो सावर्ट का नियम याद रखना है और इनको बनाने का प्रोसीजर याद रखना है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, क्या कट गया, उसको नहीं काटना है, काटा है क्या आपके बुक में, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई है ना, I अपॉन हो जाएगा R, ठीक है, अपॉन हो जाएगा R, ठीक। ये आपका क्या हो गया, ये जो आया है यही क्या है आपका, है ना, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है ना। कब, जब तार को हम एक ही बार लपेटे हैं, है ना। जैसे देखिए आपका विवाह होगा तो आपका क्या हो जाएगा, 7 फेरे होंगे तो विवाह होगा, है नहीं, ठीक है, 1 फेरे 2 फेरे 3 फेरे 4 फेरे 5 फेरे ऐसे, ठीक है ना। तभी हम किसके लिए बात किए, 1 फेरे के लिए, है ना, किसके बात किए, 1 फेरे के लिए। तो यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर आपके पास क्या है, 1 का मल्टीप्लाई है, 1 का मल्टीप्लाई है, 1 का गुना है, ठीक है। यदि हम 2 फेरे के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर 2 का गुना हो जाएगा, ऐसे ही तार के n फेरे के लिए, ठीक है ना। हम चाहे तो इसमें हम ये बात कर सकते हैं 10 की घात -7, ये तो होता है 2 पाई I अपॉन r², काटोगे नहीं, ठीक है, सॉरी r², r, ठीक है ना, काटना नहीं है हमको, बताया गया समझ में, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये तो तार के 1 फेरे के लिए धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो गया, है ना। यही धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है, ऐसा आपको फाइंड करना है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते। चलिए, यदि कुंडली में
तार के फेरों की संख्या, n हो तो क्या आ जाएगा भाई, μ0 बराबर 10 की घात -7 2 पाई NI अपॉन R। यहां पर हम n का गुना कर देंगे, ठीक है। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहां से न्यूमेरिक क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। यहां से क्या बना हुआ है? न्यूमेरिक क्वेश्चन, है ना। एक बार ऐसा आया था, ठीक है, तार को ऐसे मोड़ा गया, ठीक है, ये देखिए इस तरह से तार को मोड़ा गया और इनके बाद तार को फिर ऐसे मोड़ा गया और दोनों का केंद्र क्या है? समान है। तो आपको यहां पर न्यूमेरिक प्रश्न बना था, है ना, इनका त्रिज्या दे दिया गया था और इनका त्रिज्या दे दिया गया था। तब यहां पर बताया गया था कि इस, है ना, ये भी तो क्या है, कुंडली बना है, बट यहां पर हम डिफरेंट तरीके से दो अर्धवृत्त लिए हैं, है ना। वृत्तीय कुंडली तो ले रहे हैं, आधा वृत्त, यहां भी आधा वृत्त, है ना। अब इस वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो हमको इसी फार्मूले की यूज करना है, बट इसको क्या करना पड़ेगा, हमको 2 से भाग देना पड़ेगा। कितने से भाग देना पड़ेगा? 2 से। तो आपका B बराबर μ0 अपॉन पाई I अपॉन R, तो ये त्रिज्या आपको पता चल जाएगा, है ना, त्रिज्या दिया रहेगा, ठीक है, दोनों का त्रिज्या दिया रहेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, इस सूत्र को रख करके यहाँ पर धारावाही वृत्तीय कुंडली केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। कर सकते हैं क्या आप, है ना। आपके बुक में ढूंढिए, ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो आप पूछिए। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है ना। तो इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है।